पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस ने बनाई टास्क फोर्स। राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव से पहले यूथ कांग्रेस ने पंचायत टास्क फोर्स का गठन किया है। इसकी शुरुआत राजस्थान से की गई है। अभियान को यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव शेष नारायण ओझा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लॉन्च किया। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस का फोकस पंचायत और निकाय चुनावों में 50% युवाओं को जोड़ने पर है। टास्क फोर्स युवाओं की पहचान कर उनकी जानकारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देगी। टिकट पार्टी की प्रक्रिया से मिलेगा। एमएलए बोले, सरकारें डरी हुई हैं, जवाब नहीं दे रही। बाड़मेर कांग्रेस की 5 दिवसीय और 100 किलोमीटर लंबी सद्भावना पदयात्रा का मंगलवार शाम गागरिया में समापन हुआ। अंतिम दिन हजारों लोग यात्रा में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि बॉर्डर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर धार्मिक और व्यावसायिक अतिक्रमण हटाकर भय का माहौल बनाया जा रहा है। विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि राजस्थान और देश की सरकारें डरी हुई। उन्होंने कहा कि स्कूल हमारी पहली प्राथमिकता है। चौधरी ने 600 करोड़ से अधिक के ओएनजीसी सीएसआर फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। सीएम बोले, कांग्रेस में नंबर 1 की दौड़ में 4 लोग। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि नंबर 1 बनने की दौड़ अब 2 नहीं बल्कि 4 नेताओं के बीच है। कांग्रेस नेताओं के विकास नहीं दिखने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि ही ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चश्मा लगाया जा सकता है लेकिन दृष्टि नहीं बदली जा सकती। ओटीएस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 3,466 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इनमें 1,421 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास शामिल है। दौसा में सड़क जाम करने पर 200 लोगों पर केस। दौसा में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन करना ट्रैक्टर संचालकों को भारी पड़ा। पुलिस ने सड़क जाम करने के मामले में 14 नामजद समेत करीब 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर रैली के लिए राजेश पायलट स्टेडियम के सामने जुटे थे। पुलिस ने शहर में प्रवेश रोक दिया, जिसके बाद गुप्तेश्वर रोड पर प्रदर्शन शुरू हो गया। करीब 40 से 50 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ सड़क जाम। 2 लोगों पर प्रदर्शनकारियों को उकसाने का आरोप भी लगाया है। बूंदी में बुलडोजर से तोड़े 30 से ज्यादा अतिक्रमण। बूंदी नगर परिषद ने बाईपास रोड पर कार्रवाई करते हुए 30 से ज्यादा अनधिकृत मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। नगर परिषद ने 1 महीने पहले 59 मकान मालिकों को नोटिस देकर स्वामित्व के दस्तावेज मांगे थे। इनमें 19 लोगों ने दस्तावेज जमा किए, जबकि बाकी को अंतिम चेतावनी दी गई। मंगलवार को मकानों पर लाल निशान लगाकर 24 घंटे का समय दिया गया था। अवधि पूरी होने पर बुधवार सुबह जेसीबी और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। राजस्थान के 10 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। राजस्थान में आज 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन बारिश का दौर जारी रह सकता है। टोंक के बीसलपुर बांध का जलस्तर 314.5 मीटर दर्ज हुआ, जबकि त्रिवेणी 2.50 मीटर के स्तर पर बह रही है। पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में 20 से 23 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अन्य क्षेत्रों में मानसून गतिविधियां कमजोर रह सकती हैं। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज हुआ। उदयपुर के मानवखेड़ा में शिव मंदिर में तोड़फोड़। उदयपुर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र के मनवाखेड़ा गांव स्थित शिव मंदिर में मूर्ति से तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। सुबह पूजा करने पहुंचे लोगों ने पार्वती माता की मूर्ति के दोनों हाथ टूटे हुए देखे। सूचना मिलते ही ग्रामीण मंदिर पहुंचे और विरोध जताया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मंदिर आबादी क्षेत्र से दूर होने के कारण वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। पुलिस आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फिलहाल आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला है। हॉस्पिटल में 12वीं पास युवक कर रहा था जांच। श्रीगंगानगर के सुखाड़िया मार्ग स्थित श्री अंबे हॉस्पिटल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी कर जांच की। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की ओर से फायर सेफ्टी के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए। लैब में डीएमएलटी अधिकृत संचालक भी नहीं मिला। टीम के अनुसार वहां 12वीं पास युवक अमनदीप वर्मा सैंपल की जाँच कर रहा था। युवक ने बताया कि वह पिछले 2 साल से अस्पताल में काम कर रहा है। सीएमएचओ ने कहा कि मिली खामियों की रिपोर्ट निदेशक और जिला कलेक्टर को भेजी जाएगी। 7 बुजुर्गों की आंखों में मिले थे खतरनाक बैक्टीरिया। डीडवाना कुचामन के कुचामन सरकारी अस्पताल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद 7 बुजुर्ग मरीजों की आंखों में गंभीर संक्रमण हो गया। घटना के 20 दिन बाद भी जांच कमेटी संक्रमण का कारण पता नहीं लगा सकी है। ऑपरेशन थिएटर में बैक्टीरिया मिले, लेकिन वे मरीजों की आंखों में मिले बैक्टीरिया से अलग हैं। विशेषज्ञों के अनुसार मरीजों में मिले बैक्टीरिया बेहद खतरनाक हैं और लापरवाही से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। ऑपरेशन के बाद 5 मरीजों को जयपुर और 2 को अजमेर रेफर किया गया था।
घोड़ावण के लिए बनाई 9 करोड़ की टनल। जैसलमेर के रामदेवरा स्थित घोड़ावण ब्रीडिंग सेंटर में 9.25 करोड़ रुपए की रिवाइल्डिंग टनल बनाई गई है। इसमें घोड़ावण के चूजों को प्राकृतिक वातावरण में रहने की ट्रेनिंग दी जा रही है। करीब 1 महीने पहले 3 चूजों को यहाँ लाया गया था, तब उनकी उम्र महज 1 महीना थी। अब वे 2 महीने के हो चुके हैं और धीरे धीरे इंसानी देखरेख से दूर रहना सीख रहे हैं। चूजे खुद भोजन तलाशने, झाड़ियों में छिपने और प्राकृतिक परिस्थितियों में जीवन जीने की आदत विकसित कर रहे हैं। गहलोत बोले, मैं सिफारिश करूं तो भी टिकट मत देना। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी निकाय और पंचायत राज चुनावों में युवाओं को ज्यादा टिकट देने की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि जेन ज़ी को 50% से अधिक टिकट दिए जाने चाहिए, क्योंकि युवाओं को राजनीति में आगे लाना जरूरी है। गहलोत ने सिफारिश के आधार पर टिकट देने से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर मैं भी किसी की सिफारिश करूं तो उसे टिकट मत देना। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस 50 नहीं बल्कि 60% तक टिकट युवाओं को देने की दिशा में काम करेगी। एटीएम लूटने आए 4 नकाबपोश गैस कट्टर से काटकर भागे। सीकर के फतेहपुर में 4 नकाबपोश बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। बदमाश ब्रेजा कार से पहुंचे और गैस कट्टर से एटीएम को साइड से काट दिया। इसी दौरान आसपास लोगों की हलचल सुनकर बदमाश मौके से भाग गए। राहत की बात यह रही कि एटीएम करीब 1 महीने से खाली था और उसमें कैश नहीं था। एक युवक ने बदमाशों का करीब 8 से 10 किलोमीटर तक पीछा किया, लेकिन वे फरार हो गए। पुलिस घटना की जाँच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। स्टूडेंट्स ने लगाया स्कूल पर ताला। धरने पर बैठे बालोतरा के पाटोदी ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय क्यारचारनान में शिक्षकों की कमी के विरोध में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। छात्रों और अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर धरना शुरू कर दिया। उनकी मांग है कि स्कूल में स्थायी शिक्षक लगाए जाएं और खाली पद भरे जाएं। सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। विभाग ने शिक्षण व्यवस्था के लिए 2 शिक्षकों को डेपुटेशन पर लगाया है। गणित विज्ञान के लेक्चरर के बुधवार को ज्वाइन करने की बात कही गई है। स्कूल में करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं। राजस्थान में भी एनालॉग पनीर पर सख्ती की तैयारी। राजस्थान में पनीर में मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई जारी है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक आयुक्तालय की कमिश्नर डॉक्टर शुभमंगला ने कहा कि फूड सेफ्टी एक्ट में एनालॉग पनीर की अलग श्रेणी नहीं है। पनीर दूध से बनता है और उसमें मिलावट मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि एनालॉग उत्पाद और मिलावटी पनीर में अंतर समझना जरूरी है। किसी उत्पाद की सुरक्षा उसकी सामग्री, निर्माण प्रक्रिया, खाद्य सुरक्षा मानकों और लेबलिंग की जाँच के बाद तय होती है। खाटू श्यामाजी के भक्तों को एक और ट्रेन मिली सीकर और खाटू श्यामाजी जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने एक और ट्रेन को नियमित कर दिया है। बीकानेर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन अब स्थायी रूप से चलेगी। 26 अगस्त से यह ट्रेन हर बुधवार दोपहर 1:30 पर बीकानेर से रवाना होकर अगले दिन दोपहर 3:50 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में 27 अगस्त से हर गुरुवार शाम 7:25 पर बांद्रा से रवाना होगी। ट्रेन में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और जनरल कोच समेत कुल 20 कोच होंगे। कार की पिछली लाइट से 18.2 किलो अफीम बरामद। चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने बोहेड़ा गांव के पास एक संदिग्ध टाटा नेक्सॉन कार से 18.2 किलो अफीम बरामद की। कार में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था और शुरुआती तलाशी में कुछ नहीं मिला। इसके बाद कार को सीबीएन कार्यालय ले जाकर बारीकी से जांच की गई। जांच के दौरान पिछली लाइट के अंदर एक गुप्त खांचा मिला, जिसमें 29 पैकेटों में अफीम छिपाई गई थी। एनडीपीएस एक्ट के तहत अफीम और कार जब्त कर ली गई। तस्करी से जुड़े लोगों की तलाश जारी है। चांदी 5,772 गिरकर 2.27 लाख किलो पर आई। 20 अगस्त को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 5,772 रुपए गिरकर 2.27 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,196 रुपए सस्ता होकर 1.53 लाख रुपए पर पहुंच गया। इस साल सोने की कीमत करीब 20,000 रुपए बढ़ी है। 31 दिसंबर 2025 को सोना 1.33 लाख रुपए के आसपास था। जनवरी में सोने ने 1.76 लाख और चांदी ने 3.86 लाख रुपए का रिकॉर्ड बनाया था। जयपुर श्रीगंगानगर में प्रोफेशनल्स के 3 ठिकानों पर छापेमारी। इंटरनेशनल बैंकिंग फ्रॉड के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने जयपुर और श्रीगंगानगर में 2 प्रोफेशनल्स के 3 ठिकानों पर सर्वे किया। जयपुर में 2 और श्रीगंगानगर में 1 जगह कार्रवाई हुई। आरोप है कि फर्जी कंपनियों और डमी ट्रस्टों के जरिए बैंक खातों में एंट्री कर विदेशों में रकम भेजी गई। पिछले 3 साल से बोगस डोनेशन के जरिए गड़बड़ी की आशंका है। सीबीडीटी के निर्देश पर डेटा एनालिसिस के आधार पर देश भर में करीब 394 ठिकानों और 36 प्रोफेशनल सीए के यहां कार्रवाई की जा रही है।
जेएनवीयू में पेंशनर्स का प्रदर्शन, 1 महीने की पेंशन का आश्वासन। जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड कर्मचारियों ने 5 महीने की बकाया पेंशन की मांग को लेकर 9वें दिन भी धरना दिया। कुलगुरु कुमार शर्मा ने धरना स्थल पहुंचकर कर्मचारियों से बातचीत की और समय पर पेंशन भुगतान का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय पिछले 7-8 महीनों में करीब 61 करोड़ रुपए पेंशन में दे चुका है। एमबीएम यूनिवर्सिटी बनने के बाद इंजीनियरिंग फैकल्टी अलग होने से जेएनवीयू की सालाना आय प्रभावित हुई है। विश्वविद्यालय पर करीब 18 करोड़ रुपए की सालाना पेंशन देनदारी है। एएपी ने कसी कमर। जयपुर, कोटा समेत 10 शहरों में चुनाव कमेटियों का गठन। राजस्थान में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर और बीकानेर नगर निगम क्षेत्रों के लिए चुनाव समितियां गठित की हैं। इन समितियों का उद्देश्य शहरों में संगठन मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना और स्थानीय मुद्दों पर अभियान चलाना है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता दीपक मिश्रा ने कहा कि आप चुनावी मैदान में मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही हैं। जयपुर में 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। जयपुर में एसएचओ की अभद्रता से नाराज वकीलों का प्रदर्शन। जयपुर सेशन कोर्ट के बाहर वकीलों ने कथित पुलिस अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन कर सड़क जाम कर दिया। सेशन कोर्ट बार के संयुक्त सचिव मनीष शर्मा के साथ सदर थाने के एसएचओ ब्रजमोहन के कथित दुर्व्यवहार से नाराज वकीलों ने मंगलवार दोपहर विरोध शुरू किया। शाम को प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने सड़क पर क्रिकेट भी खेला। करीब 9 घंटे तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एसएचओ ब्रजमोहन को लाइन हाजिर कर दिया, लेकिन वकीलों का प्रदर्शन देर शाम तक जारी रहा। जालौर में 15 शिक्षकों को नौकरी से निकाला। जालौर में सरकारी शिक्षक भर्ती में कथित फर्जीवाड़े के मामलों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 5 साल की नियुक्तियों की जांच में नकल, डमी अभ्यर्थी, फर्जी डिग्री और फोटो हस्ताक्षर मिसमैच जैसी अनियमितताएं सामने आई हैं। विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार जालौर में अब तक 15 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। इनमें शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 के बाद सेवा मुक्त किए गए 11 शिक्षक शामिल हैं। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के 113 शिक्षक एसओजी की जांच के दायरे में बताए जा रहे हैं। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से गुस्साए सफाई कर्मी। धरने पर बैठे अलवर नगर निगम में 329 सफाई कर्मियों की भर्ती का विवाद बढ़ता जा रहा है। नियुक्ति पत्र नहीं मिलने से नाराज अभ्यर्थी नगर निगम के मुख्य गेट पर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने गेट बंद कर दिया और बाद में सड़क पर जाम लगा दिया। इससे पहले 12 अगस्त को वन राज्य मंत्री संजय शर्मा भी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठे थे। प्रशासन ने तब 5 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। बाकी अभ्यर्थियों का कहना है कि सभी 329 नियुक्ति पत्र मिलने तक आंदोलन जारी रहेगा। सांवलिया सेठ के भंडार से निकले 27.64 करोड़ रुपए। मेवाड़ के प्रसिद्ध श्री सांवलिया जी मंदिर की दान पेटी की गिनती में अब तक 27 करोड़ 64,42,100 रुपए की राशि सामने आ चुकी है। 11 अगस्त को शुरू हुई गिनती के 5वें राउंड में 73,32,000 रुपए मिले। इससे पहले चौथे राउंड में करीब 2 करोड़ 11 लाख रुपए की राशि निकली थी। मंदिर प्रशासन के अनुसार दान पेटी में अभी कुछ राशि की गिनती बाकी है। छठे राउंड में बुधवार 19 अगस्त को बाकी रकम की गिनती पूरी की जाएगी। 800 किलोमीटर दूर अयोध्या से घूस लेने पहुंचे 4 पुलिसकर्मी गिरफ्तार। सीकर में एसीबी ने अयोध्या साइबर पुलिस के एसआई और 3 कांस्टेबल को 2.80 लाख रुपए रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि पुलिसकर्मी साइबर ठगी के आरोपी से रिश्वत लेकर अयोध्या लौट रहे थे। पीड़ित की सूचना पर एसीबी ने सीकर बीकानेर हाईवे स्थित रसीदपुरा टोल पर कार को रोका। आरोपियों ने भागने के दौरान एसीबी की गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। बताया गया कि मामला रफा दफा करने के लिए 8 लाख रुपए मांगे गए थे। 121 टोल प्लाजा पर शुरू हुआ डिजिटल लोकल पास। नेशनल हाईवे पर बार बार टोल देने वाले स्थानीय वाहन चालकों के लिए राहत की खबर है। एनएचएआई ने देश भर के 121 टोल प्लाजा पर डिजिटल लोकल पास की सुविधा शुरू की है। पात्र वाहन चालक अब घर बैठे मासिक लोकल पास बनवा सकेंगे। आवेदन और नवीनीकरण राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप से किया जा सकेगा। इस प्रक्रिया में डिजिलॉकर, वाहन और जीआईएस आधारित सत्यापन जोड़ा गया है। इससे दस्तावेज और पते की जानकारी ऑनलाइन सत्यापित होगी। स्थानीय वाहन चालकों को टोल प्लाजा जाकर आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी।
भारी वाहनों में फिटनेस परमिट के लिए पैनिक बटन जरूरी। राजस्थान में सार्वजनिक सेवा और नेशनल परमिट वाले भारी कमर्शियल वाहनों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब ऐसे वाहनों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और पैनिक बटन एक्टिव होना जरूरी होगा। इनके बिना फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट जारी या रिन्यू नहीं होगा। पैनिक बटन ERSS 112 से जुड़ा रहेगा और दबाते ही लाइव लोकेशन के साथ पुलिस को अलर्ट मिलेगा। वहीं RC ट्रांसफर में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए 6 OTP से डिजिटल सत्यापन होगा। खरीदार और विक्रेता के मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना जरूरी है। राजस्थान में कैंसर मरीजों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने CAR-T सेल थेरेपी को राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अनुमत मेडिकल पैकेज में शामिल किया है। इस अत्याधुनिक इम्यूनोथेरेपी से ब्लड कैंसर और मल्टीपल माइलोमा जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज में मदद मिलेगी। सरकार के अनुसार पात्र मरीजों को राज्य के सूचीबद्ध अस्पतालों में यह आधुनिक उपचार सुविधा मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। CMHO ने रेस्टोरेंट मालिकों को दी चेतावनी। उदयपुर में CMHO डॉक्टर अशोक आदित्य ने करीब 1 दर्जन से ज्यादा रेस्टोरेंट का औचक निरीक्षण किया। यूनिवर्सिटी रोड और बोहरा गणेशजी क्षेत्र के कई रेस्टोरेंट की रसोई में गंदगी मिली। कुछ जगह कर्मचारियों की मेडिकल रिपोर्ट नहीं थी और पीने का पानी भी मानकों के अनुसार नहीं मिला। CMHO ने संचालकों को सुधार के लिए 15 दिन का समय दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा जांच में खामियां मिलने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। रेस्टोरेंट में साफ सफाई और कचरा निस्तारण भी जरूरी बताया गया। कांग्रेस में टिकट के लिए QR कोड स्कैन करना होगा। राजस्थान में आगामी शहरी निकाय और पंचायत राज चुनावों के लिए कांग्रेस ने टिकट आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। टिकट के दावेदारों को QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वरिष्ठ नेताओं के साथ QR कोड जारी किया। आवेदन में दावेदारों से सोशल मीडिया की जानकारी भी मांगी जाएगी, जिसमें फेसबुक, X और Instagram हैंडल और फॉलोअर्स का विवरण शामिल है। कांग्रेस ने कहा कि टिकट के इच्छुक सभी कार्यकर्ताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा और इन्हीं आवेदनों पर विचार किया जाएगा।